हेलो दोस्तों, आपको न्यू कनेक्शन बनाने के लिए कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करके प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सैल्यूएशन डाल देना है। आप मिस्टर मिसेस कुछ कुछ भी डाल सकते हैं। जो कंज्यूमर है ये मैं फिलअप कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम डालने के बाद अभी डालना है, लास्ट नेम डालना है। दोस्तों इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखना, स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करेंगे तो समझ नहीं पाओगी, क्योंकि नया कनेक्शन का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। सिर्फ कॉन्टैक्ट तक सही है। आइए फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो देखते देखते आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आइए दोस्तों यहाँ पे एड्रेस लाइन पर एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 और उसके बाद लैंडमार्क डालना है। देख सकते हो मैंने डाल दी है। दोस्तों ये जो CLDP डिडूप जो ऑप्शन आया है यह बहुत क्रिटिकल है और बहुत इजी भी है। कुछ प्रोसेस है जो बहुत आसान हो गया है और कुछ प्रोसेस है जो बहुत क्रिटिकल हो गया है, बहुत टाइम का मामला है। ये नया नया कनेक्शन जब अब पहले क्या होता था साथ साथ आप बना सकते थे, लेकिन अब साथ साथ नहीं बना पाओगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अगर अर्बन एरिया होगा तो उसका जो लोकल बॉडी है वो देना पड़ेगा। अब सिटी डालना है। सिटी डालने के बाद अर्बन या रूरल सिलेक्ट करते हैं, अर्बन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्राइमरी सेलेक्ट करना है। प्राइमरी करने के बाद गो पर क्लिक करके ये एड्रेस को पिकअप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आइडेंटिटीज टैब पर आइडेंटिटीज डाल देना है। डॉक्यूमेंट्स जो ही है, आइए मैं ये डॉक्यूमेंट्स डाल देता हूँ। देख सकते हो मैंने डाल दी है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों BPL फ्लैग को नो कर देते हैं। इसके बाद फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। जो बात मैं बोलना जा रहा था, कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे KYC लेवल दिखेगा आपको। ये KYC लेवल 5 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जनरल कनेक्शन समरी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सीधे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। पेमेंट प्रोफाइल पे प्लस आइकन करके यहाँ पे कस्टमर का जो बैंक अकाउंट होता है उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करते करते मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, ये CLDP जब से स्टार्ट हुआ है बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि TV आउट, TV किसी भी अगर कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट आप अगर देना चाहते हैं SDMS में तो साथ साथ नहीं हो रहा है। वो CLDP पर जाता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है, डुप्लीकेट फाउंड होता है। उसके बाद क्लियर होने के बाद ही आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। दोस्तों मैंने 2-3 SR कॉल क्रिएट किया था, लेकिन अब तक वो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए साथ साथ नहीं कनेक्शन हो रहा है, साथ साथ कोई काम भी हो नहीं रहा है। एवं न्यू कनेक्शन भी साथ साथ नहीं हो रही। इसका बहुत बड़ा स्टेप है। आइए देखते हो। ये रिलेशनशिप ID जनरेट कर दी है। उसके बाद एड्रेस को पिकअप कर लेते हैं। इसके बाद Ctrl+S बटन दबा के इसको सेव कर लेते हैं, ताकि रिलेशनशिप ID जनरेट हो जाए पूरी तरह। रिलेशनशिप ID जनरेट होने के बाद रिलेशनशिप ID पर क्लिक करना होगा। आइए क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जनरल स्कीम सिलेक्ट करना है। पहले क्या करता था एक्रोस काउंटर बोल के एक ऑप्शन होता था साथ साथ कनेक्शन इश्यू करने के लिए, लेकिन वो हट गया है। अब आपको सिर्फ जनरल ही यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ये चेंजेस आपको पहला चेंजेस है, ये आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे आइए जनरल स्कीम सिलेक्ट कर लेते हैं। स्कीम टाइप एंड स्कीम सब टाइप दोनों ही जनरल करना है। उसके बाद 14.2 जो भी इक्विपमेंट है वो सिलेक्ट करना है। करने के बाद दोस्तों एड्रेस पिकअप करना है। यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस जो सर्विस एरिया है, उसके बाद Ctrl+S दबाना है। देखते हो Ctrl+S दबाने के बाद OMC स्टेटस एंड NIC स्टेटस पेंडिंग है। अब CLDP डिडूप पर क्लिक करते हैं। CLDP डिडूप पर क्लिक करते ही ये CLDP हट जाएगा यहाँ से। और दोस्तों पहले क्या होता था NIC एंड OMC, पहले OMC क्लियर होता था, देख सकते हो CLDP हट गया। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो OMC एंड NIC दोनों क्लियर हो गया है। पहले क्या होता था NIC बाद में क्लियर होता था, OMC पहले क्लियर हो जाता था। उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पा सकते थे। अब डॉक्यूमेंट सेक्शन पर आ गए। इसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक किया, नया कनेक्शन का SB बना लेते हैं। दोस्तों ये साथ साथ हो रहा है, देखिए ये नहीं होगा, बोल रहा है कि KYC ID नॉट वैलिड कस्टमर ऑफ द OMC। ये CLDP जो क्लिक किया था वो डाटा प्रोसीड हो गया है। आइए डिडूप रेस्पॉन्स पर चेक करके देख सकते हैं प्रोसीड हुआ कि नहीं।
लेकिन ये साथ साथ नहीं होगा, इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, 2-4 मिनट टाइम चाहिए। देखिए कुछ में दिन मैंने कुछ देर वेट किया, ये स्कीम सिलेक्शन हो गया एसबी और न्यू कनेक्शन का। आइए अब क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो डाटा डॉक्यूमेंट नंबर है उसमें क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों रिप्राइस ऑल किया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो चार्जेस है उसको हटा देना है और नीचे जाके जो प्रेशर रेगुलेटर का कंपनी नेम और ईयर मंथ सब डाल देना है। दोस्तों एक बार ध्यान से सुनिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाया, डॉक्यूमेंट्स बनाने से टाइम एसबी एंड न्यू कनेक्शन जो सिलेक्ट किया था ना वो सही नहीं हो रहा था, एक बार एरर आया था। उसके बाद कुछ टाइम मैंने वेट किया, वेट करने के बाद फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके एसबी एंड न्यू कनेक्शन सिलेक्ट किया तो हो गया था। ये नया सर्वर है, नया ऑप्शन है, इसको ध्यान से समझना होगा, गलती मत कीजिए। उसके बाद देखिए ये जो NFR है होस्ट 5 का वो सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद रिप्राइस ऑल फिर से करने के बाद यहाँ पे ईयर एंड मंथ डालना है। आइए ईयर एंड मंथ डाल देते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। ये मैंने साथ साथ कर रहा था, अभी भी जो स्क्रीन पे देख रहे हो आप ना, ये मैंने साथ साथ कर रहा था। इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको समझाने के लिए वो ये वीडियो बनाया। देखिए कंप्लीटेड ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये साथ साथ हो रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। CLDP प्रोसीड होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस कैंसिल हो गया है, देखिए कैंसिल हो गया है। कैंसिल का रीज़न क्या बोल रहे हैं देख सकते हो आप, नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है और कैंसिल ऑर्डर देख सकते हो यहाँ पे CLDP डिडुप्लीकेशन फेल्ड नीचे बोल के एक ऑप्शन आ रहा है, CLDP सिंक फेल्ड। ये CLDP सिंक नहीं हुआ इसलिए फेल हो गया है क्योंकि ये जो सर्वर है HP BPC हर OMC का जो डाटा है पूरा डाटा कलेक्ट करता है, तो इसलिए BP रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स फेल हो गया। फिर से मैं एक बार नया कनेक्शन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनाना चाहा, SB करने के बाद न्यू कनेक्शन के बाद क्लिक किया डॉक्यूमेंट नंबर पर क्लिक करने के बाद आइए देख लेते हैं, डिफॉल्ट बटन पर क्लिक करते हैं। मैंने पर ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, एक बार नहीं, ये 2-3 बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, सेम प्रॉब्लम आ रहा था। देख सकते हो आप। इसको सबमिट कर लेते हैं। करने के बाद इन्वॉइस करना है, इन्वॉइस करने के बाद जब भी मैं इन्वॉइस को कंप्लीट करना चाहूँगा तब भी ये सेम प्रॉब्लम आ रहा था। देख सकते हो इसमें भी सेम प्रॉब्लम आएगा। देखिए ओपन हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाटा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। देख सकते हो ये स्टेटस कैंसिल हो गया है। आइए सर देख ये रिपोर्ट भी कैंसिल हो गया क्योंकि CLDP सिंक फेल्ड हो गया है 2 बार, देख सकते हो फेल्ड हो गया है। और नीचे स्क्रॉल करके देखिए कैंसिल। आइए डॉक्यूमेंट सेक्शन पर चलते हैं तो एक ही कंज्यूमर का 2 बार मैंने ट्राई किया, 2 बार ही कैंसिल हो गया। तीसरी बार मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हो रिफ्रेश सर्जरी कर लिया एक बार। उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, 2 बार कैंसिल हो गया है। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से SB और नया कनेक्शन सिलेक्ट करूँगा। आपको ये दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि साथ साथ नहीं होगा, आपको वेट कर देना है। मैंने अभी जो कर रहा हूँ ये आपको नहीं करना है, सिर्फ SB करके छोड़ देना है। क्या करना है इसी स्टेप में आपको पता चल जाएगा। तो मैंने जो जॉब एड अपलोड किया था ना, उस जॉब एड को आप अगर फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है, डॉक्यूमेंट्स को ये साथ साथ सबमिट करके साथ साथ इन्वॉइस करके, इन्वॉइस को कंप्लीट मत करना है। क्या करना है, सिर्फ इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इन्वॉइस स्टेटस में छोड़ देना है। दोस्तों मैंने ये जो कंज्यूमर था है ना, कंज्यूमर का जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था उसके बाद मैंने देख सकते हो तीसरी बार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये SB। इसको फिर से मैं ट्राई कर रहा था कि हो जाए 2-3 मिनट 4 मिनट वेट किया, 5 मिनट वेट किया, लेकिन 2-4 मिनट वेट करने से नहीं होगा। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको मिनिमम हाफ एन आवर 30 मिनट से 1 घंटे तक वेट करना होगा। देख सकते हो मैंने फिर से वो डाटा डालने के लिए तैयार हो गया, हर कुछ डाल दिया, लेकिन जैसे ही मैं सबमिट करने चाहूँगा वो कैंसिल हो जाएगा। देख सकते हो मैंने डाटा पूरा फिल कर लिया है।
आइए, इसके बाद इसको कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए ये जो चौथा बार मैंने डिफ़ॉल्ट करके सबमिट किया जो डाटा देख सकते हो, ये NFR को सिलेक्ट कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर है उसको हटा देते हैं, रिप्लेस ऑल कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये इनवॉइस को, ये जो डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इनवॉइस बटन पर क्लिक करना है, बस यहीं पे छोड़ देना है। इनवॉइस को कंप्लीट साथ साथ मत कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंप्लीट साथ साथ मत कीजिए। आप 1 घंटा वेट कीजिए, हो सके तो आधा घंटा बाद चेक कीजिए। देख सकते हो मैंने ये जो डाटा है सब कुछ फिर से फिलअप करना पड़ा मेरे को, बहुत परेशानी हुआ इस कनेक्शन को इशू करने के लिए। ये नया नया सिस्टम है, मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए मैंने इसको सबमिट किया। जब मैंने जॉब वर्ड को पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, तब ये मालूम आया। देख सकते हो सबमिटेड हो गया है, इनवॉइस हो गया है। बस इनवॉइस ऑप्शन करके इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद 1 घंटे बाद आपको आ जाना है। आ जाने के बाद इस इनवॉइस को आप अगर कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा। देख सकते हो मैंने मेरे जो स्क्रीन है, स्क्रीन के नीचे आप ये जो इनवॉइस बनाने का टाइम देख सकते हो। मैंने 3 घंटा बाद ट्राई किया था, अभी रात 10 बज रहा है, तो मैंने इसको कंप्लीट किया और कंप्लीट हो गया। इंस्टॉलेशन ऑर्डर भी इशू हो गया, देख सकते हो इंस्टॉलेशन ऑर्डर पेंडिंग होकर आ रहा है। तो इस इंस्टॉलेशन ऑर्डर को कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो। और नीचे जो स्टेटस है इंस्टॉलेशन पेंडिंग और CLD की स्टेटस आप देख सकते हो, CLD की सिंक्ड सक्सेस, यानी कि जो डाटा आप भरते हो किसी भी रिक्वेस्ट का, हो सके मोबाइल नंबर चेंज, हो सकते एड्रेस चेंज, बैंक अकाउंट, टोटल जो सर्विस रिक्वेस्ट वो CLDP पर सिंक होगा। सिंक होने के बाद ही प्रोसीड होगा। ये पहला जो कैंसिल हुआ था ये फेलियर बोल के आ रहा है, और मैंने जो बाद में किया चौथे नंबर पर देख सकते हो एक ही कंज्यूमर ID है, एक ही नाम है, इसका इंस्टॉलेशन ऑर्डर जनरेट हो गया है। दोस्तों आइए ऑर्डर को आप इन्वॉइस करके प्रिंट कर देखते हो। 3 बार फेल हो गया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, चौथी बार हुआ, वो भी 2-3 घंटे के बाद। आप 30 मिनट बाद चेक करेंगे तो शायद हो जाएगा। ये अभी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन गुजरने के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाए, सर्वर अपडेट होके साथ साथ भी ये प्रोसेस हो जाए।